रुद्राक्ष लगभग 25 साल का एक युवक था। वह बहुत ही दयालु, मददगार और नेक दिल इंसान था। गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, सबसे पहले रुद्राक्ष का ही नाम लिया जाता। कभी कोई भारी सामान उठवाना हो या घर के काम में मदद चाहिए हो, रुद्राक्ष बिना सोचे हर किसी की मदद कर देता। अगर कोई जानवर भी उसके दरवाजे पर आ जाता, तो वह अपने खाने में से हिस्सा निकालकर उसे खिला देता और मुस्कुराकर कहता, ये इसके हिस्से का ही था। इसी वजह से पूरे गांव में लोग उसे बहुत पसंद करते थे। रुद्राक्ष भगवान में गहरी आस्था रखता था। वह रोज मंदिर जाता, सेवा करता और त्योहारों पर मंदिर को सजाता था। एक समय गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। पानी की इतनी कमी हो गई कि नदियां तक सूख गईं। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। दूर एक नहर थी, लेकिन वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल था। गांव में दो छोटी दुकानें थीं, एक अमीर सिंह की और दूसरी जगन सिंह की। पानी की कमी बढ़ते ही उन्होंने पानी की बोतलें बेचना शुरू कर दिया। जो बोतल पहले 20 रुपये की थी, अमीर सिंह उसे 30 में बेचने लगा। यह देखकर रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा। वह अमीर सिंह के पास गया और बोला, गांव में पहले ही इतनी परेशानी है और तुम दाम बढ़ा रहे हो। गरीब लोग पानी कैसे खरीदेंगे? यही तो कमाने का समय है। यह सुनकर रुद्राक्ष दुखी हो गया। उसे लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग प्यासे रह जाएंगे। रुद्राक्ष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे रोज नहर तक जाते, मटके भरकर लाते और गांव में बांटते। लेकिन पानी बहुत कम पड़ता था। 2 घरों का काम भी मुश्किल से चलता। रुद्राक्ष सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की। हे भोलेनाथ, आपकी जटाओं में गंगा मैया विराजमान है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपने गांव के लोगों की मदद कैसे करूं? उस रात उसे एक विचार आया, क्यों न नदी का पानी गांव तक लाया जाए। अगले दिन जब वह नदी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे बांस के पेड़ दिखे। अचानक उसके मन में एक आइडिया आया। उसने दोस्तों से कहा, अगर हम इन बांस को पाइप की तरह इस्तेमाल करें तो पानी गांव तक लाया जा सकता है। जब उसने बांस के अंदर देखा तो वह खाली था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया। रुद्राक्ष ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने मिलकर बांस काटे और उन्हें जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन बनाई। रस्सियों और पेड़ों की मदद से उन्हें मजबूती से बांधा गया। धीरे धीरे ढलान के सहारे पानी गांव की ओर बहने लगा। जब पहली बार पानी गांव पहुंचा, तो लोग खुशी से झूम उठे। सबने अपने मटके भरे और रुद्राक्ष की खूब तारीफ की। इसके बाद गांव वालों ने एक जगह खोदी और वहां पानी जमा करना शुरू किया, ताकि भविष्य में भी परेशानी न हो। कुछ समय बाद गांव वालों ने रुद्राक्ष को सरपंच बना दिया, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था, समझदार था और सबसे जरूरी, दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानता था। रुद्राक्ष ने साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो और सोच सही हो, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है।